भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 247 चार्ज से संबंधित अध्याय का अंतिम प्रावधान है। यह धारा उन स्थितियों पर लागू होती है जहां किसी व्यक्ति पर एक से अधिक आरोप लगाए गए हों और इनमें से एक या अधिक आरोपों पर दोष सिद्ध हो गया हो। इस प्रावधान के तहत शिकायतकर्ता या अभियोजन अधिकारी न्यायालय की सहमति से शेष आरोपों को वापस ले सकते हैं या न्यायालय अपने विवेक से उन आरोपों की जांच या सुनवाई रोक सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो उन आरोपों पर आरोपी को बरी मान लिया जाएगा। हालांकि यदि दोष सिद्धि रद्द कर दी जाती है तो पहले हटाए गए आरोपों की सुनवाई फिर से की जा सकती है। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने में मदद करती है ताकि किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध होने के बाद बचे हुए आरोपों पर अनावश्यक सुनवाई से बचा जा सके। धारा 247 का महत्व समझने के लिए जरूरी है कि इसके पहले के प्रावधानों को भी संक्षेप में समझा जाए ताकि समूचे चार्ज सिस्टम का एक स्पष्ट और समग्र दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। चार्ज से संबंधित पहले के प्रावधान इस प्रकार है। धारा 239 से लेकर धारा 246 तक के पहले के प्रावधानों में चार्ज को तय करने, बदलने, संयोजन और संयुक्त सुनवाई से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि चार्ज प्रक्रिया न केवल स्पष्ट हो बल्कि न्यायपूर्ण भी हो। आइए इन प्रावधानों का संक्षेप में अवलोकन करते हैं। धारा 239 चार्ज तय करने की मूल बातें। धारा 239 एक आधारभूत धारा है जो बताती है कि चार्ज कब और कैसे तय किया जा सकता है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह है कि चार्ज स्पष्ट और सही तरीके से तैयार हो ताकि आरोपी आरोपों को समझ सके और अपना बचाव कर सके। यह प्रारंभिक धारा न्यायपूर्ण प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है और अभियुक्त को तैयार होने का पूरा अवसर देती है। धारा 240 चार्ज का विवरण। धारा 240 बताती है कि चार्ज के अंतर्गत क्या जानकारी दी जानी चाहिए। इस धारा के तहत चार्ज को सरल शब्दों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ताकि आरोपी आरोपों को भली भांति समझ सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप है तो इसमें समय, स्थान और परिस्थिति का विवरण होना चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य पारदर्शिता है ताकि आरोपी को अपने बचाव के लिए पूरी जानकारी मिल सके और अदालत को सुनवाई की स्पष्ट दिशा मिल सके। धारा 241 चार्ज में संशोधन। धारा 241 के तहत अदालत को सुनवाई के दौरान चार्ज में संशोधन करने का अधिकार है, बशर्ते आरोपी को इसके बारे में जानकारी दी जाए। इससे आरोपी को नए संशोधन के अनुसार अपना बचाव प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि न्याय प्रक्रिया को रोके बिना चार्ज में उचित बदलाव किए जा सके। यह लचीलेपन और न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार न्याय की सटीकता बनी रहे। धारा 242 एक ही तरह के अपराधों के लिए चार्ज का संयोजन। धारा 242 के अनुसार यदि एक ही प्रकार के अपराध या समान अपराधों का आरोप है जो 12 महीनों में किए गए हों तो उन्हें एक साथ सुनवाई के लिए जोड़ा जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली के बोझ को कम करना और एक साथ सुनवाई द्वारा समय की बचत करना है। इस प्रावधान के कारण समान प्रकार के आरोपों को एक ही सुनवाई में समाहित कर दिया जाता है जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक संगठित और कारगर बनती है। धारा 243 एक ही घटना में अलग अलग अपराधों के लिए चार्ज का संयोजन। धारा 243 एक ही घटना से जुड़े विभिन्न अपराधों पर संयुक्त सुनवाई की अनुमति देती है। इस प्रावधान का उद्देश्य है कि सभी संबंधित अपराधों की सुनवाई एक साथ हो ताकि आरोपी की पूरी गतिविधियों का समग्र आकलन किया जा सके। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी के सभी कार्यों पर समग्र दृष्टिकोण रखा जाए और न्यायिक संसाधनों का कुशल उपयोग किया जा सके। धारा 244 एक समान अपराध के लिए वैकल्पिक चार्ज। धारा 244 वैकल्पिक चार्ज की अनुमति देती है जब यह स्पष्ट न हो कि आरोपी ने कौन सा विशिष्ट अपराध किया है। इससे अदालत को यह विकल्प मिलता है कि वे साक्ष्यों के आधार पर आरोप तय कर सके जिससे कि अभियुक्त दोषी ठहराया जा सके। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया जटिलताओं में उलझे बिना आरोपी को उचित सजा दे सके। धारा 245 कम अपराध के लिए दोष सिद्धि का प्रावधान।
धारा 245 के अनुसार यदि किसी आरोपी पर गंभीर आरोप है परंतु साक्ष्य केवल छोटे अपराध को सिद्ध करते हैं तो उसे उसी छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इससे न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकती है कि साक्ष्यों के आधार पर उचित दोष सिद्धि हो सके। यह प्रावधान व्यवहारिकता को महत्व देता है और दोष सिद्धि की संभावना बढ़ाता है। धारा 246 सह अभियुक्तों के संयुक्त परीक्षण का प्रावधान। धारा 246 सह अभियुक्तों के संयुक्त परीक्षण की अनुमति देती है। यदि कई लोग एक ही घटना में विभिन्न अपराधों में शामिल हो तो सभी की सुनवाई एक साथ हो सकती है। इससे अदालत को घटना के सभी पहलुओं का एक साथ आकलन करने का मौका मिलता है। धारा 247 दोष सिद्धि के बाद शेष आरोपों को वापस लेना। धारा 247 का उद्देश्य यह है कि अगर आरोपी किसी एक आरोप में दोषी सिद्ध हो चुका है तो अभियोजन अधिकारी अन्य आरोपों को वापस ले सकते हैं। अन्य आरोपों को वापस लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1 अदालत की भूमिका। अदालत का विवेक इस धारा में महत्वपूर्ण है। अदालत यह तय कर सकती है कि दोष सिद्धि के बाद बाकी आरोपों की सुनवाई की आवश्यकता है या नहीं। नंबर 2 अभियोजन की सहमति। अभियोजन अधिकारी अदालत की अनुमति से शेष आरोपों को वापस ले सकते हैं जिससे अनावश्यक सुनवाई से बचा जा सके। नंबर 3 वापस लिए गए आरोपों का असर। धारा 247 के अंतर्गत जो आरोप वापस लिए गए हैं उन पर आरोपी को बरी मान लिया जाता है। नंबर 4 वापस लिए गए आरोपों की पुनः सुनवाई। अगर दोष सिद्धि रद्द हो जाती है तो अदालत द्वारा पहले हटाए गए आरोपों पर पुनः सुनवाई की जा सकती है। आरोप प्रबंधन का एक संगठित ढांचा। BNSS का यह अध्याय धारा 247 के माध्यम से एक संतुलित ढांचा प्रदान करता है जिसमें आरोपों को न्यायिक रूप से प्रभावित और त्वरित ढंग से संभाला जा सके। आरोपों को प्रबंधित करने का यह तरीका सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, साथ ही संसाधनों का कुशलता से उपयोग हो।